त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम। आज हम पुनः श्रीमद् भगवत कथा गंगा में गोता लगाते हुए आगे की प्रसंग की ओर चलते हैं। इससे पूर्व हमने जो भी भक्तों का चरित्र देखा, भक्तमाल में जो भी भक्तों की गाथाएं कही हैं, उसी श्रृंखला में आज हम भक्त कबीरदास जी का पावन चरित्र है उसका श्रवण करेंगे। जैसे कि भक्ति के मार्ग में जब हम प्रवेश करते हैं या भक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर 3 मूल रूप से बताए गए हैं, कृपा सिद्ध, साधन सिद्ध और नित्य सिद्ध। कृपा सिद्ध जो होते हैं भक्त, वो संतों की संगति से या संतों की कृपा से बनते हैं। दूसरा है यहाँ पर साधन सिद्ध, जैसे व्रत उपवास आदि करके जब कोई किसी लक्ष्य के लिए व्रत करता है, उपवास करता है, साधना करता है, तो उसके द्वारा भी कुछ संतों का या भगवत भक्त बन जाते हैं। दूसरे होते हैं नित्य सिद्ध, वो भगवान की कृपा से ही जन्मजात भक्त होते हैं भगवान के। वो अपना तो उद्धार करते हैं, साथ में दूसरों का भी करते हैं। ऐसे ही कबीरदास जी जो थे वो नित्य संत थे। उनके सानिध्य में आने वाले भी अपने आप को तारे, स्वयं तो अपना उद्धार किया ही, साथ में दूसरों का भी कल्याण किया। लेकिन कोई साधक साधना के पथ पे चलता है या भक्ति के मार्ग पे जाता है तो बहुत बाधाएं आती हैं। भक्ति में प्रवेश करने से पहले 3 राक्षस मूल रूप से बताए गए हैं। पहला यहाँ पर वत्सासुर। वत्सासुर से तात्पर्य यहाँ है अज्ञानता। जब कोई साधक साधना के पथ पे जाता है तो उसके मार्ग में सबसे पहला जो असुर या राक्षस कहा जाए वो वत्सासुर है, यानी अज्ञान। अज्ञानता का जो पर्दा पड़ा हुआ है वो भक्ति के मार्ग पे चलने नहीं देता। तो ये अज्ञान का जो आवरण है, इसे गुरु कृपा से ही हटाया जा सकता है। जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं तो गुरु हमें उस अज्ञानता, उस माया के पर्दे से दूर करते हैं, तब जाके आप उस पथ पर चल सकते हैं। तो वत्सासुर जो अज्ञान है उसे पहले दूर करना। फिर दूसरा जो राक्षस बताया वो है बकासुर। बकासुर यानी दंभ, झूठा दिखावा करना, जो है नहीं वैसा दिखने की कोशिश करना या वैसा अपने आप को सिद्ध करना। वास्तव में कई लोग साधना करते हैं, माला धारण करते हैं, तिलक आदि लगाते हैं, अब वो भी भक्त है ये जरूरी नहीं है। कुछ लोग लगाते हैं तिलक, वो हमारा एक परंपरा है। जब भगवान के मंदिर में जाते हैं या घर का कोई एक कोना होता है जो भगवान के नाम से बनाया है, वहां पे जब जाएंगे तिलक आदि लगाना चाहिए, लेकिन हर तिलक धारी या हर माला धारण करने वाला भगवान का भक्त होगा ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर जो झूठा दंभ करते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ, थोड़ा सा व्रत उपवास कर लिया या किसी तीर्थ स्थल में चले गए, वहाँ थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके बैठ गए तो हमें भक्ति प्राप्त हो गई, ये जरूरी नहीं। तो जो झूठा दंभ है, जो दिखावा करते हैं, तो ये भक्ति के मार्ग में बाधक है। इसको भी सबसे पहले दूर करें, तब जाके कहीं भक्ति के मार्ग में हमारा प्रवेश होगा। तीसरा जो बताया है वो है अघासुर। अघासुर से तात्पर्य है पाप। जब व्यक्ति बहुत सारे ऐसे कर्म करता है जो उसे जो निम्न कोटि का कहा जाए श्रेणी या नरक कहते हैं जिसे लोक भाषा में, उस लोक में उसकी गति होती है। तो भक्ति के मार्ग में प्रवेश करना है तो पाप को नष्ट करना जरूरी है। अब पाप क्या है ये कौन बताए? जिस कर्म को करने से दूसरे को पीड़ा हो, जिसके करने से किसी के कोई मंगल कार्य हो रहा था उसमें आपने बाधा डाल दी, तो वही पाप है। दूसरे के कार्यों में बाधा डालना, किसी की मृत्यु से पहले उसका जीवन का अंत कर देना, ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं वो पाप की श्रेणी में आती हैं। तो इन सब से बचना बहुत जरूरी है भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने से पहले। तो जब भक्ति के मार्ग में प्रवेश करते हैं तो भक्ति का कुछ श्रृंगार बताया गया है कि भक्ति का वास्तव में श्रृंगार क्या है। तो पहला श्रृंगार बताया है श्रद्धा।
श्रद्धा रूपी इत्र जब भक्त लगाता है तब जाके उससे की भक्ति फलित होती है। जैसे कोई कहीं जा रहा है तो गर्मी बहुत है, गर्मी के मौसम में अलग अलग प्रकार के इत्र लगाते हैं लोग, ताकि शरीर से अच्छी सुगंध आए, आसपास से गुजरे तो लोगों को खराब ना लगे। तो ऐसे ही भक्ति के मार्ग में जब भक्त चलता है तो सबसे पहला श्रृंगार जो भक्ति का बताया है वो श्रद्धा को बताया गया है। दूसरा श्रृंगार है उबटन करना। जैसे शरीर के मैल को दूर करने के लिए बेसन, हल्दी आदि कुछ कुछ डाल करके उबटन बनाया जाता है। तो जब उबटन शरीर पर लगाते हैं तो उसमें बहुत सारा मैल निकलता है। वैसे ही मन के मैल को धोने के लिए सत्संग रूपी जो हमारा श्रृंगार है भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने के लिए वो बहुत जरूरी है। मन में जो मैल है वो हटना चाहिए। जब तक अंदर कुछ बाहर कुछ, कई लोग बहुत अच्छा बोलते हैं लेकिन वास्तव में उनके जीवन को देखा जाए तो उसमें होता नहीं है। तो जीवन में जो मैल है मन में उसे खत्म करने के लिए कथा का जो श्रवण रूपी उबटन है वो लगाना चाहिए। ऐसे ये कथा सुनी होगी आपने छोटी सी कि कई कुत्ते आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते पास में एक कुआं था उसमें जाके गिर गए। अब कुत्ते कुएं में गिरे तो वो मरना ही है, मर गए वो। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, किसी को पता नहीं चला कि आखिर कुएं में हुआ क्या। जब कुत्ते मर के सड़ गए तब बदबू आने लगी और लोगों को पता चला कि इसमें तो बदबू आ रही है। अब पानी पीने के लिए बाल्टी भरने जाओगे तो बदबू तो लगेगी। लोगों ने कहा इसका उपाय क्या है, कैसे किया जाए दूर। तो सभी लोगों ने प्लानिंग की और संत के पास जा पहुंचे। उन्होंने उपाय बताए। उसमें जो भी पड़ा हुआ है उससे पहले निकालना, फिर गुलाब जल डालना, अगरबत्ती जो जित्र हैं सब कुछ डालना, शुद्धि करना, दूध आदि डाल के उसकी पवित्रता करना। अब इतना तो सुन लिया सबने, लेकिन उन्होंने एक बात भी कही कि उसमें जो भी है उसको बाहर निकालना। किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, इत्र भी डालते रहे, अगरबत्ती लगाई, सब किया। अब जो मूल कारण है उसको जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक वो कैसे शुद्ध हो सकता है। तो कुएं में सब कुछ डाला, थोड़ी देर तक तो वो बदबू शांत रहती, जैसे ही इत्र की सुगंध खत्म हुई फिर से बदबू। अब तो लोग बड़े परेशान, फिर से जाके महात्मा के पास पहुंचे। बोले आपने क्या किया? बोले आपने जो जो कहा था उसमें इत्र डालना, अगरबत्ती डालना, दूध डालना, हमने सब कर लिया लेकिन बदबू नहीं जा रही। बोले उसकी सफाई किए कि नहीं पहले? बोलते नहीं, वो तो हमने नहीं किया। तो पहले वो काम करो जाके, तब होगा। यानी मूल कारण जो होता है, जो भी हमारी समस्या है, उसका जब तक हम खत्म नहीं करेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जैसे कि कुएं में बदबू आ रही, उसका मूल कारण था कि जो कुत्ते लड़ते लड़ते मर गए उनको बाहर ही नहीं निकाला। जब कुत्तों को बाहर निकाला तब जाके वहां का जल था वो स्वच्छ हुआ। तो ऐसे ही कहने का तात्पर्य है कि भक्ति रूपी मार्ग में जब प्रवेश करते हैं तो ऐसे ना जाने कितनी बाधक तत्व, सबसे ज्यादा बाधा जो है भक्त के जीवन में होती है। भक्त को लगता है कि मैं तो भगवान की इतनी साधना करता हूँ, इतनी उपासना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में ऐसा क्यों? क्योंकि परमात्मा ठोक ठोक के अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। हर कदम कदम पे संकट आते हैं। ऐसे ही माला आदि अनुष्ठान करके अपने आप को सजा धजा करके घूमना ये भक्ति का लक्षण नहीं है। अगला श्रृंगार बताया कि जो भी है, जो आपने श्रवण किया, सत्संग में गए या कथा के माध्यम से श्रवण किया, उसका मनन करना। फिर अगला है दया रूपी जो गमछा है उसको ओढ़ के रखना चाहिए भक्त को सदा, तभी सफलता प्राप्त होगी भक्ति के मार्ग में। अगला श्रृंगार है कि वस्त्र कैसे पहना है भक्ति को। तो भक्ति रूपी जो वस्त्र है वो है नम्रता का, कि जो भक्त है, साधक है, उसके जीवन में नम्रता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। कोई सामने हमारे पीड़ित है और उसकी पीड़ा देख के अगर हमारी आंखों में आंसू ना छलके या अंतःकरण में कहीं कोई पीड़ा ना हो तो आप अपने आप को भक्त मत मानना। कई लोग ऐसे होते हैं, अपने ऊपर जब विपदा आए तो हम दुखी, लेकिन सामने पड़ोसी के घर में कोई कष्ट आए तो बड़ा आनंद आता है देखने में, ऐसा होता है। तो ये भक्त का लक्षण नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वस्त्र जो भक्ति का बताया वो नम्रता बताया गया है। अगला कहा कि भक्ति का आभूषण क्या होगा। तो भक्ति का आभूषण बताया गया है यहाँ पर हरि का नाम, परमात्मा का नाम। भगवत नाम जब हम चिंतन करते हैं
तो वो भक्त इतना निखर करके आता है कि बाहर के आभूषण के पहनने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों का जो गहना कहा गया है वो हरि का नाम है। भगवत नाम का जाप करना, जहाँ भी समय मिले एकांत में बैठ के प्रभु के नाम का संकीर्तन करना, यही भक्ति का गहना है, यही भक्ति का आभूषण है। अगला बताया कि भक्ति के जो कुंडल हैं वो क्या होंगे, तो कहा प्रभु के चरणों की सेवा, हरि की सेवा या फिर संतों की सेवा ही हमारे कान के कुंडल बताए हैं भक्ति के। अगला यहाँ पर बताया है कि नाक में क्या धारण कराएं, तो मानसिक सेवा कहा गया है। कई लोग होते बड़े कंजूस, सब कुछ है फिर भी 1 रुपया भी दान करने का मन नहीं करता। ऐसे में क्या करें, क्योंकि संत जो होते हैं समाज के कल्याण के लिए, तो किसी न किसी रूप से जब भक्त उनकी शरण में जाता है तो इसका उद्धार कैसे हो, कैसे इसका मैं कल्याण करूं, ये भावना होती है। तो संतों ने कहा कि जब ये कंजूसी है तो इसके लिए उपाय क्या किया जाए। उन्होंने कहा तो कुछ मत करना, मानसिक जाप करना, भगवान का केवल मन से जाप करना, मन से ही भोग लगाना, मन से ही उनका जल अर्पण करना, जो तेरे पास है सब मन से करना, केवल मानसिक पूजा। तो मानसिक पूजा जो है भक्ति के नाक का श्रृंगार बताया गया है। तो इस तरह से जब कबीरदास जी ने भी कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, यानी भक्त जो होता है किसी से कोई मतलब नहीं, कुछ लेना न देना मगन रहना। तो कबीरदास ने कहा कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, यानी कबीरदास जी कहते हैं भक्त का ना अपना कोई होता है ना किसी से शत्रुता होती है, अपनी मस्ती में मस्त होकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करना, प्रभु नाम का जाप करना। अगला आंखों का श्रृंगार क्या हो, तो लोक में देखा जाए तो लोग काजल लगाते हैं, सुरमा लगाते हैं, अलग अलग ढंग से नेत्रों की सजावट करना। लेकिन भक्त का क्या श्रृंगार होगा, संतों का संग, सत्संग ही भक्त का श्रृंगार या भक्ति का श्रृंगार बताया है आंखों का। यहाँ पर कबीरदास जी को लेकर के, कबीरदास जी ऐसे ही भगवान के परम भक्त हुए, उनका अपना श्रृंगार क्या, एक जुल्हाई के रूप में थे। तो कबीरदास जी कौन है, कैसे इनका जन्म हुआ, वास्तव में इनकी क्या कहानी है, इसको लेकर के बड़ा मतभेद है। कुछ का कहना है कि कबीरदास जी का जन्म नहीं हुआ, उनका प्राकट्य हुआ था। ये बात कबीरदास जी ने स्वयं भी कही थी कि काशी में हम प्रकट भये, ये शब्द कबीरदास जी के हैं, जो उन्होंने खुद कहे कि मैं प्रकट हुआ हूँ, जन्म नहीं। तो इनके प्रकट की कथा को लेकर के मतभेद है। कुछ कहते हैं कि ये जो कबीरदास जी हैं भक्त प्रहलाद का ही अवतार कहे जाते हैं, क्योंकि इनके जीवन में जो घटनाएं घटी उसे हम एक एक करके क्रम से देखेंगे। तो कबीरदास जी को प्रहलाद जी का ही अवतार कहा जाता है। रामानंदाचार्य एक आचार्य हुए परम भक्त भगवान के, तो भगवान की भक्ति करते उनकी एक शिष्या भी थी, प्रतिदिन उनके पास वो जाती। अब उनके पास जाती तो संत हैं, बिना सोचे समझे जो अंदर से आता है वही आशीर्वाद दे देते। उन्होंने उन्हें पुत्रवती भव करके आशीर्वाद दे दिया, और कन्या वो कंवारी थी। अब तो वो बड़ी घबराई कि ये गुरुदेव ने कैसा आशीर्वाद दे दिया मुझे। अब जब रामानंदाचार्य उठे तो उन्होंने भी सोचा कि ये तो मेरे मुख से क्या निकल गया। अब ऐसे ही संतों की वाणी से कुछ निकल जाए, ऐसा नहीं होता, वो सब भगवान की प्रेरणा से ही होता है। जैसे कहा जाता है भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बात सत्य है। तो ऐसे ही रामानंदाचार्य के मुख से जो निकले शब्द पुत्रवती भव, तो ऐसे अनायास कुछ नहीं होता। अब तो रामानंदाचार्य चिंता में डूब गए कि अब क्या होगा। तभी लक्ष्मी माँ भगवान ये सब दृश्य देख रहे थे, क्योंकि सब उनके ही द्वारा ये कराया जा रहा था। तभी लक्ष्मी मैया बेस बदल के वहां आश्रम में पहुंचती हैं, और तुलसी के कुछ पत्ते उनके हाथ में थे, उस कन्या को जाके दे दिया। कन्या ने बड़ी श्रद्धा से पत्तों को लिया, झोले में रख लिया, और पत्ते लेकर के वो चल पड़ी वहां से, चिंतन करते हुए कि क्या होगा। देखते देखते घर के नजदीक पहुंचने वाली थी, तभी जो तुलसी के पत्ते थे एक सुंदर बालक का रूप ले लिया। अब तो कन्या बड़ी घबराई कि अब क्या होगा। उसने उस बालक को लिया,
और टोकरे में लेकर पास ही एक तालाब था, उसमें ले जा करके बहा दिया। ऐसे कबीर की ये कथा सबने सुनी भी है कि वो एक जुल्हाई के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया था। तो जब उनको बहा दिया गया तो वहां पर नीरू नाम के एक जुल्हा थे जो अपना काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई नन्हा सा शिशु उसमें टोकरी में जा रहा है बहता हुआ। उनको बड़ी दया आई, दया करके उस टोकरे को उठाया और बच्चे को ले जा करके उसका पालन पोषण करना प्रारंभ किया। एक कथा ऐसी है कि मतलब वो कंवारी कन्या के द्वारा बहाए। दूसरी मतांतर है कबीरदास जी को लेकर के कि वो एक कमल पुष्प पर अपने आप प्रकट हुए, यानी कबीरदास जी का जन्म नहीं हुआ। तो यहाँ पर भी ये सिद्ध हो जाता है कि जो कंवारी कन्या थी, जो तुलसी के पत्र थे, उनसे ही कबीरदास जी का जन्म हुआ, यानी प्राकट्य हुआ। जुलाहों ने उनका पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया। अब लोगों में तो जब कबीरदास जी बड़े हुए धीरे धीरे, तो भगवान का जो भक्त होता है उसकी गतिविधियां, उनका कार्य बिल्कुल विलक्षण होता है। कबीरदास जी की शादी हो गई, परिवार बस गया, बच्चे भी हो गए। कमाल नाम का एक पुत्र था और कमाली उनकी पुत्री, 2 बच्चे थे। परिवार का हर काम करते। जुल्हाई का उनका मेन काम था कपड़े बुनने का। तो सुंदर सुंदर वस्त्र वो बनाते। अब वस्त्र बनाते हुए जब कोई भक्त काम करता है तो बड़े सुंदर शोभनीय वस्त्र होते हैं। ऐसे ही कबीरदास जी वस्त्र बुनते, जो बिक जाते उनके, उससे उनका परिवार चलता था। एक दिन कबीरदास जी ने कपड़े बुन करके रख दिए दुकान पर और भूल गए उनको बेचना। अब सोचे कि आज घर जाऊं तो जाऊं कैसे, कुछ तो कमाई किया नहीं, घर में जाऊंगा तो 10 बातें सुनने को मिलेगी। सारी चिंताएं छोड़ के कबीरदास जी ओढ़नी को ओढ़े, एक कंबल था, और जंगल में जाके बैठ गए। 3 दिन तक बैठे रहे, भगवान का जाप करते। भक्त जब भक्ति के लिए लीन होता है, ना तो उसे समय का ध्यान रहता, ना दिन का ध्यान, ना भूख, ना प्यास, सब खत्म हो जाती है। भक्ति का वो रस होता है। तो ऐसे ही कबीरदास जी 3 दिन तक बैठे, आराम से भगवान के नाम का जाप करते रहे, सारी सुध बुध भूल बैठे। अब भक्त भगवान की साधना करे तो भक्त को चिंता नहीं होती, चिंता भगवान करते हैं। तो कबीरदास जी 3 दिन तक भगवान के नाम में जप। अब परिवार की चिंता कौन करे, तो भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। प्रभु ने उनके घर जाके सारा जो भी सामान चाहिए वो सब पहुंचा दिया। अब तो कबीरदास की माँ बोली, आप हो कौन, ये सामान आया कहाँ से? भगवान कुछ ना सुने, जो जो चाहिए था सब कबीरदास जी के घर में पहुंचा दिया। 3 दिन बाद कबीरदास जी पहुंचे, देखा ये तो मेरा भगवान ही कर सकता है और कौन करेगा। तो माँ से जाके पूछा कि आखिर आया कौन था? बोलते पता नहीं। बोला कि कबीरदास जी ने इस बार इतने सुंदर वस्त्र बनाए कि ये सब सामान उन्होंने भिजवाया है, वो मैं छोड़ने आया हूँ आपके पास। जब इतनी बात सुनी तो कबीरदास की आंखों से आंसू टप टप टपकने लगे। भक्त जब ये सुनता है तो समझ जाता है कि संसार वाला तो कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकता, ये मेरा गोविंद ही कर सकता है। तो कबीरदास जी माँ से कुछ ना बोले, जो कुछ भी आया सब लुटा दिया, लोगों में बांट दिया, क्योंकि भक्त उतना ही रखेगा जितनी उसको आवश्यकता है। फालतू का सामान संग्रह करना ये लोक का काम है, भक्त का नहीं हो सकता। तो ऐसे ही था। अब नाम जाप के साथ साथ गुरु मंत्र बहुत जरूरी है। बिना गुरु के आप उस भक्ति के परम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते। कबीरदास जी ने रामानंदाचार्य के बारे में काफी सुना था, तो उनसे मिलने का बड़ा प्रयास किया, लेकिन जुल्हाए परिवार के होने के कारण रामानंदाचार्य ने मिलने से मना कर दिया। बोले अब गुरु मंत्र मिले तो मिले कैसे? कबीरदास जी को पता था कि वो प्रतिदिन स्नान करने गंगा में जाते हैं। तो कबीरदास जी प्रातः ही उठते, जहाँ से वो जाते थे सीढ़ियों में जाके चुपचाप लेट गए। अब रामानंदाचार्य भगवान का नाम जपते जपते स्नान करके वापस लौट रहे थे। कबीरदास जी आराम से लेटे हुए हैं सीढ़ी पे, उन्हें पता था वो यहाँ से जरूर गुजरेंगे। और जैसे ही रामानंदाचार्य उनके पास पहुंचे, उन्हें पैर की ठोकर लगी। अब तो राम 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 करके उन्होंने जपना शुरू कर दिया। कबीरदास जी हंसे और मुस्कुरा के राम नाम जपते हुए वहां से चल पड़े। गुरु मंत्र मिल गया, यानी उनको लगा कि ये पता नहीं कौन है, और बोले बेटा उठो, आप राम नाम का जाप करो।
अब इतना ही गुरु मंत्र तो लेना था, गुरु के मुख से निकला हर शब्द मंत्र बन जाता है। कबीरदास जी बड़े प्रसन्न, पूरे गलियों में घूमते फिरे राम नाम का जाप करने लगे। अब तो जो पाखंडी ब्राह्मण खूब विरोध किया कि रामानंदाचार्य मेरे गुरु, ढिढोरा पीट दिया कबीर जी ने पूरा। अब सारे ब्राह्मणों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया कि एक जुलाहे को आपने गुरु मंत्र दिया कैसे। रामानंदाचार्य को कुछ पता नहीं कि कबीरदास जी थे, ये कौन था, मैंने किसको मंत्र दिया। अब तो बड़े परेशान, बुलाया कबीर को। कबीरदास जी गए, कहते गुरुवर आप ही तो थे वहां पर जब मैं सीढ़ियों में लेटा हुआ था, आप ही ने मुझे गुरु मंत्र दिया है। ये सुनकर के जब पक्का जो शिष्य होता है, जब गुरु की शरण में जाता है तो गुरु उसे हृदय से लगा लेते हैं। ऐसे ही रामानंदाचार्य ने कबीरदास जी की ये बात सुनी। कोई श्रद्धालु होगा जो ठोकर से लगा हुआ मुख से निकला शब्द गुरु मंत्र समझ के जाप करे। ये बात जब उन्होंने सुनी तो अंदर से प्रसन्नता से गदगद होकर कबीर को हृदय से लगा लिया। जात पात भगवान नहीं देखते, किस जात का है, किस खानदान का है, प्रभु तो उसके भाव को देखते हैं। तो ऐसे ही जो गुरु होते हैं, सच्चा शिष्य जब प्राप्त होता है तो हृदय से लगा लेते हैं। अब तो कबीरदास के आनंद का ठिकाना न रहा, खूब श्रद्धा से प्रभु नाम जाप करते। घर में गए जब सब ब्राह्मणों का जो गांव में जो कुछ भी आया था, सारे गांव वालों को उन्होंने दान कर दिया था। अब ब्राह्मणों को पता चला कि कबीरदास जी तो बड़ा सेठ है, सारे गांव को दान करता है, हमें आखिर दान कैसे नहीं किया। सारे काशी के ब्राह्मण पहुंच गए कबीरदास जी के घर में। बोले आपने जो कुछ भी था आपके यहाँ कमा के लाए सब उड़ा दिया। कबीरदास जी भूल गए, समझ नहीं पाया आखिर क्या। बोले आप क्या बोल रहे हो, क्या किया है हमने। बोले जो कुछ संपदा दी तुमने सारे गांव को बटा, आके ब्राह्मणों को दान क्यों नहीं दिया। तो हम ब्राह्मण है, हमारा तो हक बनता है, हमें भी दान दीजिए। अब तो कबीरदास जी की समस्या और बढ़ गई। भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हे गोविंद, ये क्या किया तुमने, अब जो कुछ है अब आप ही संभालो, मेरे बस का नहीं। ऐसा कह करके कबीरदास जी घर से निकल पड़े और जा करके वहां पर जाप करना शुरू कर दिया, एकांत में बैठ के फिर से। अब भगवान फिर चिंतित हो गए, ये तो अच्छी मुसीबत ले ली मैंने, एक बार तो भक्ति की लाज बचाई, अब फिर से समस्या आ गई, ये भी बचाना पड़े। कबीरदास जी एकांत में चिंतन करने लगे पहले की तरह, और ब्राह्मण उनके घर में धरना देके बैठे हैं। भगवान ने फिर देखा कि ये समस्या तो है, इसको हल तो करना पड़ेगा। कबीर का बेस बना करके भगवान पहुंच गए उनके घर में, ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा लौटा रहे हैं, और कबीरदास जी जंगल में बैठे भगवान का जाप कर रहे हैं। तो जंगल में जाप करते करते ब्राह्मण को दान करने के बाद फिर से भगवान ब्राह्मणों का भेष बना करके कबीर के पास पहुंचते हैं, और कबीरदास जी से पूछे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आपके घर में तो इतना सारा दान दक्षिणा सब लुटाया जा रहा है। कबीरदास जी पलटी मार के देखे तो कोई ब्राह्मण है। अब सरलता से पहचान पाए और भक्तों की नजर से बच पाए बड़ा कठिन होता है। कबीरदास जी समझ गए कि ये कोई ब्राह्मण नहीं, ये तो मेरा गोविंद ही हो सकता है, ये मेरा राम ही हो सकता है। तो भगवान राम ऐसे कह करके प्रभु के चरण पकड़ लिए। अब तो कबीरदास जी के आंसू से अश्रुधारा बह पड़ी। मतलब उन्होंने कभी सोचा भी न था कि मेरे केवल राम नाम के जपने से भगवान साक्षात आकर के उन्हें दर्शन देंगे। कबीरदास जी प्रभु के चरण पकड़ के रोने लगे। भगवान की जब कृपा हो जाए तो फिर संसार में चित्त को लगाना बड़ा कठिन होता है। अब तो कबीरदास जी का जो भी था वो सब छूट गया, और घर में जाके पहुंचे। घर में देखा तो ब्राह्मण को माला माल प्रसन्न होकर कबीर को आशीर्वाद देके जा रहे हैं। अब कबीरदास जी जब देखा कि ब्राह्मण प्रसन्न हो गए तो भगवान के नाम लेकर के अश्रुधारा बही। अब माता ने ये सारा रहस्य पूछा तो कबीरदास जी कुछ बोल न पाए मुख से। बोले जैसी चदरिया भगवान ने दी थी वैसे ही उन्होंने वापस लौटा दी। तो भक्त जो होता है भगवान की भक्ति जब करता है तो संसार में क्या बाधाएं क्या कष्ट हुए सब भूल करके अपने आनंद में मस्त होता है, जैसे कि कबीरदास जी। फिर कबीरदास जी घर छोड़ बाहर जो भी उनके जिम्मेदारी थी पूरा करके निकले। गलियों में काशी में भी गए और भी जगह गए, सब जगह भक्ति का प्रसार। वक्त का एक ही काम होता है, जिसमें वो खुद जीता है दूसरों को उसमें
ले जाने का पूरा प्रयास करना। तो सब ने कहा कि काशी में अगर शरीर छूटे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। कबीरदास जी ने कहा, मैं ऐसी जगह शरीर छोड़ूंगा जहां पर पाप की प्राप्ति होती हो। तो भगवान अपने भक्त की ख्याति को फैलाना चाहते हैं। तो ऐसे ही कबीरदास जी, कबीर ने सोचा कि मेरी इतनी ख्याति हो रखी है, तो इसके लिए क्या किया जाए। एक वैश्या को पकड़ा और बिठा के पूरे काशी में घूम गए। अब तो सब निंदा करने लगे कबीरदास जी की। हम तो कहते थे ये ढोंगी या पाखंडी है, कोई मानता ही नहीं था। अब तो कबीर को लगा कि कुछ ज्यादा ही बदनामी हो गई। जब इतना कुछ कर लिया तो बादशाह ने बुला लिया, जो शासन था। कबीरदास जी पहुंचे, क्योंकि बादशाह बड़ी श्रद्धा रखता कबीरदास के प्रति। लेकिन जब ये दृश्य देखा तो जब वो दरबार में पहुंचे, ना प्रणाम किया कबीर को, कुछ नहीं किया। तो जब वेश्या का संग किया, इससे यही पता चलता है कि जब हम किसी गलत चीज का संग पकड़ते हैं, भले ही आप अच्छे हो, लेकिन गलत संगति में फंस गए तो बदनामी जरूरी है। तो इसीलिए संग सदा अच्छे लोगों का करना। तो दरबार में कबीरदास जी पहुंचे, कोई प्रणाम नहीं, कुछ नहीं। कबीरदास जी समझ गए कि मामला क्या है। उनके पास जल का एक पात्र रखा था। कबीरदास जी उठाए, उसको फैला दिया। बादशाह बोले, ये तो बिल्कुल निपट मूर्ख, ऐसे भी कोई करता है दरबार में। तो कबीर से पूछा, ये क्यों किया। बोले, इसका एक ही कारण है, जगन्नाथ भगवान के मंदिर में आग लग गई है, इसलिए मैंने उसको बुझा दिया। बादशाह को लगा अगर ये सही है तब तो ये पक्के संत हैं। तो सैनिकों को भेज करके जगन्नाथ मंदिर में इस चीज का पता लगाया, तो सच में आग लगी थी। पूछा, यहाँ क्या हुआ। बोले, आग लग गई थी, अगर ये पानी ना गिरा होता तो पूरा मंदिर जल जाता। अब तो बादशाह नतमस्तक हो गया कबीर के आगे, और जो श्रद्धा थी वो बढ़ गई। तो कबीरदास जी के प्रति जो भी सहानुभूति रही, उनके शरीर को लेके देखा जाए तो ऐसे कहा जाता है कि उन्होंने ऐसे ही चादर ओढ़ के लेट गए और उठाया तो वहां पुष्प निकले। इसी के साथ उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया। यहीं पर कथा को विराम देते हैं, अगले अंक में फिर देखेंगे। सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः।